नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो कि रिलेटेड होंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी भारत के संविधान के निर्माण से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज, डिफेंस, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ये जो सवाल हैं इनका जवाब एज अ भारतीय हम लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको बता सकें कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस असेंबली का कंपोजिशन किस प्रकार का था, उसका रोल क्या था भारत के संविधान को बनाने में और भारत के संविधान को इन्फोर्स करने में, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन सी कमिटीज़ थी और हर कमेटी का अपना क्या क्या रोल था और किस तरीके से ये जो कमेटी थी ये डिस्कशंस करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और ड्राफ्ट रेडी किया करती थी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Option 1, drafting committee is related with Dr. B.R. Ambedkar. Option 2, Committee of Fundamental and Minority Rights are related to Sardar Vallabhbhai Patel. Option 3, Union Constitution Assembly is related to Pandit Jawaharlal Nehru. इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एग्जाम्स में नॉर्मली मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स के आंसर्स के जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो नीचे हमने हाईलाइट किए हैं। समय के अभाव के कारण हम इसे हर बार नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसके सवाल को पूछा जाता है। तो जो आंसर्स के ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं वो दिए जा सकते हैं कि पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, और पांचवा ऑप्शन जो नॉर्मली पूछा जा सकता है, बताया दिया जा सकता है, वो है कि नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1, यानी कौन सा स्टेटमेंट तीनों में से सही है, वो है ऑल द अबव, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसकी पहली मीटिंग 1946 में 9 दिसंबर को की गई, आज़ादी से पहले। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट सबमिट किया था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ऑन 21 फरवरी 1948। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड करते थे उस कमेटी को जो कि फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स को ड्राफ्ट कर रही थी, और जवाहरलाल नेहरू हेड करते थे उस कमेटी को जो कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। उसको जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हेड किया करते थे। सवाल जो दूसरा है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है वो सही से मैच नहीं किया गया है? ये सवाल रिलेटेड है जो हमारे देश ने प्रोविजंस, जो आर्टिकल्स, जो प्रोसीजर्स अलग अलग देशों से हमने इंपोर्ट किए, इंडिया में बोरो किए हमने, उनकी अच्छी चीज़ों को जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, कौन सी देश से क्या चीज़ हमने सीखी और अपने देश में लेकर के आए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, द सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट इज यूएसए। दूसरा स्टेटमेंट, द सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट इज आयरलैंड। ऑप्शन सी, द सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रेसिडुअल पावर ऑफ द सेंटर इज ऑस्ट्रेलिया, एंड द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से इंपोर्ट किया है। ये जो चार स्टेटमेंट्स हैं, इन चार स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी हमने उस देश से वो चीज़ बोरो नहीं की, इसके बारे में हमें बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर इज नॉट बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इट इज बोरोड फ्रॉम कैनेडा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जो है वो हमने आयरलैंड से बोरो किया है, और वो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से 51 तक उसको मेंशन किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करती है, वो जो है वो हमने बोरो किया है अमेरिका से, और वो पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 तक ये इमरजेंसी प्रोविजंस को रखा गया है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने यूएसए से बोरो किया है। इसके अलावा भी हमने बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने बोरो की हैं अलग अलग देशों से। सो द अदर प्रोविजंस जो कि हमने अलग अलग देशों से बोरो किए हैं वो हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कनाडा से हमने बोरो किया है। कनाडा से ही हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट्स बोरो किया है, यानी अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है, उसका जो प्रोसीजर है वो भी हमने कनाडा से लिया है। रेसिडुअल पावर रेस्ट एट सेंटर, ये भी हमने कनाडा से बोरो किया है। एंड द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी एक फेडरल सिस्टम जिसमें सेंटर और स्टेट हर जगह पर सरकारें होंगी, लेकिन उसमें जो देश की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा पावरफुल होगी। हमने आयरलैंड से बोरो किया है कि किस तरीके से राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से किए जा सकते हैं। हमने बोरो किया है अमेरिका से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट,
functions of president and vice president, removal of Supreme Court and High Court judges, judicial review, independence of judiciary and the preamble of Indian Constitution. ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका से बोरो की।